नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया चैनल। भारत मीडिया चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बलिया से मैं हूं शब्बीर अहमद। जिस तरह से कल दैनिक भास्कर के कई ठिकानों पर आयकर विभाग की तरफ से छापेमारी की गई, उत्तर प्रदेश में भारत समाचार चैनल के एडिटर एंड चीफ और उनके कई पत्रकारों के घरों पर जो है आयकर विभाग की छापेमारी हुई, उसको लेकर के देश में एक ज्वलंत सवाल खड़ा हो चुका है कि क्या अब राष्ट्र का चौथा स्तंभ सरकार और उसकी संस्थाओं से पूछकर पोस्ट करेगा, समाचार लिखेगा या लगाएगा। इन्हीं सब मुद्दों के लिए महाराष्ट्र के नागपुर से चलकर हमारे बीच इस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्बीर अहमद विद्रोही जी मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय बताएं। मैं शब्बीर अहमद विद्रोही, रहने वाला यहाँ बोहरमा खुर्द का हूँ और महाराष्ट्र की राजनीति में हूँ। ऑल इंडिया का नेशनल चेयरमैन हूँ। मैं नौकरी डिपार्टमेंट एनसीपी का। जी, राष्ट्र का चौथा स्तंभ, क्या अब सरकार से जो उसकी संस्थाएं हैं आयकर और ईडी से पूछ करके कोई खबर लगानी पड़ेगी? क्या वह दौर आ गया है? अब एक बात आप ये समझ लीजिए कि कोई भी स्तंभ हो उस पर छत टिकाई जाती है, स्तंभ पर इमारत टिकाई जाती है। तो भारत की व्यवस्थाएं को टिकाने के लिए स्तंभ होते हैं और ये चौथा स्तंभ की तरफ आपने इशारा किया, इसका मतलब होता है बोलने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, यानी संवैधानिक तौर पर जो हमें अधिकार मिले हैं आज़ादी का, उसके आधार पर कार्य करना और समाज में परिवर्तन लाना, समाज में देश राष्ट्र प्रेम को पैदा करना और राष्ट्र की सुरक्षा को देखते हुए कार्य करना। जी सर, जो मैं सवाल कर रहा हूँ उसको थोड़ा आपका सवाल यह है कि चौथे स्तंभ पर जो हमला हो रहा है उस पर आपका क्या कहना है? जी देखिए, हमला तो मेरे मानने में ऐसा है कि हर जगह हो रहा है, मगर चौथे स्तंभ पर इसलिए ज़्यादा किया जा रहा है कि जो आप लोगों के कुछ समाचार जो चल गए कोरोना काल में, सरकार अपने सारे ऐबों को छुपाने की काम की, चाहे सेंट्रल की हो चाहे स्टेट की यहाँ की हो, और उसको पत्रकारों ने उजागर कर दिया, फोटो दिखा दिया और ऑक्सीजन गैस की कमी बता दिया, दवाई नहीं, फलाना नहीं, चिता की जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं, अस्पतालों में जगह नहीं, शमशान घाट पर जगह नहीं। तो इससे सरकार की अव्यवस्थाओं का जो कलई खुल गई, तो सरकार अपनी मशीनरियों का दुरुपयोग कर रही है और वो ये चाहती है सर अपने पार्टी का आप स्टैंड करें, क्योंकि आप महाराष्ट्र में आपकी पार्टी है, हो सकता है जो है कोई प्रेस वाला जो है या पत्रकार, हमारे यहाँ नहीं किया जाता, आपके खिलाफ भी खबर चला है। चले, अच्छी बात है जी। खबर तो फेवर का नहीं होता है, ये नोट कर लीजिएगा। खबर से निकलती है, हवाओं में जो उड़ती हुई खबर है उसको पत्रकार कैच करता है और उसे अखबार या मीडिया में स्थान देता है, और खबर होती है जनता के कानों तक सच्चाई को पहुंचाने का काम करना। तो इसमें पक्ष और विपक्ष खबर में हो सकती है, खबर फेवरेबल और नॉन फेवरेबल नहीं होती है, खबर होती है। अब आप कहते हैं कि आपकी भी सरकार है, हम 3 जगह सरकार में भागीदार हैं, हम महाराष्ट्र में हैं, हम केरल में हैं, हम झारखंड में हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की हरकतें नहीं की जाती हैं, इसलिए कि जब चर्चा होती है तो बुराइयां दूर होती हैं। मगर ये तो वो हैं जिन्होंने बुनियाद ही गलत डाला। आपको मालूम है ये कौन कर रहे हैं? ये भाजपा के लोग कर रहे हैं और भाजपा की बनी हुई सरकार कर रही है। भारत सरकार अगर है तो वो सबसे पहले भाजपा की सरकार है। भारत सरकार हो तो भारत के संविधान के अनुकूल चले, लेकिन ये भाजपा की सरकार है और ये आरएसएस के इशारों पर चल रही है। और आपको मालूम होगा कि हमारे गुलवंकर ने अपने वंश ऑफ ठाट नाम की एक किताब में बड़ी ऊंची बात लिख दी थी कि आदमी गुलामी बड़े आसानी से कबूल करता है जब हाउ टू द यानी हैंड टू द माउथ हो, केवल खाने भर का उसे मिलता रहे तो वो गुलामी को स्वीकार कर लेगा। अगर उससे थोड़ा भी ज्यादा देंगे तो वो गुलामी स्वीकार नहीं करेगा। यही कारण है कि ये सरकार एन केन प्रकेन हर तरह से जनता को गुलाम बनाने के लिए अपने सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग करके भय को, दहशत को करना चाहती है और कुछ को जेल में भेजकर ये बताना चाहती है कि तुम अपने मुंह बंद कर लो और न तुमको भी हम जेल में भेज देंगे। ये पत्रकारिता पर कुठाराघात ही नहीं है, हमला ही नहीं है, पत्रकारों की बुद्धि पर भी हमला है।
ताकि तुम अब मेरे बारे में गलत सोचना बंद कर दो, गलत लिखना बंद कर दो, गलत कहना बंद कर दो। अच्छा, इनके ऊपर कार्रवाई हुई और दिन भर आईटी का छापा चला, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो पहले इन छापाओं का निंदा करूंगा। कारण ये है कि छापा उद्देश्य से जुड़ा हुआ होता है। ये सरकार का वो उद्देश्य है कि मीडिया हमारे दबाव में रहे और हमारी गलत चीजों को दिखाना बंद करे, हमारी केवल अच्छाई दिखाए, ताकि चुनाव में हमारी पार्टी को जो है नुकसान न उठाना पड़े। इसलिए ऐसी चीजों का, ऐसे षड्यंत्र का खुल करके विरोध होना चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल पत्रकारों से भी बन जाता है, अधिकार बन जाता है कि जब हम आपके ऊपर हुए हमले पर इस तरह की बात कर रहे हैं, तो देश के संविधान पर होने वाले हमले पर आज मीडिया कम से कम 70 से 80% मीडिया खामोश क्यों है? इस पर क्या बात चल रही है? कोई क्यों नहीं बोल रहा है? जो बोल रहे हैं वो सताए और दबाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि ये कारोबार में जिस तरीके से कंपटीशन होता है, प्रतिद्वंदिता होती है, आप ये ना मान लें कि केवल सरकार के कहने पर ये छापे चल रहे हैं। इसके अंदर में जाएंगे तो आपके कुछ अखबार वाले, मीडिया वाले भी शामिल हैं, क्योंकि जब एक मीडिया सच्चाई छापती है तो दूसरी मीडिया का विश्वसनीयता खतरे में आ जाता है। इसलिए वो चाहते हैं कि सच्चाई छापने वालों को भी दबा दिया जाए, ताकि हमारी विश्वसनीयता जो है, विश्वास की चीजें जो है वो खत्म न होने पाए। तो ये भी साजिश हो सकती है इसके पीछे में। और मेरा तो मानना है कि इसका जितना हो सके विरोध करना चाहिए, और पत्रकार को ही नहीं, पत्रकार के जरिए ये देश के ऊपर हमला है। देश के हर नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि अगर देश को बचाना है तो आज़ादी को बचाना है, आज़ादी को बचाना है तो लेखनी को बचाना है, लेखनी को अगर बचाना है तो पत्रकारों के इन लड़ाइयों में पूरे समाज को सामने आकर के लड़ाई लड़ने का काम करना चाहिए। जी, धन्यवाद।